बेहद के, बेहद की, परम, परम, परम। महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए एक कदम ऑलमाइटी अथॉरिटी की ओर सीरीज में आज का टॉपिक है बेहद के बाप ने वरदान दिया है कि तुम मेरे बच्चे हो। ठीक है, इस टॉपिक को समझते हैं कि क्या है। और ये टॉपिक लिया गया है माँ के दिव्य संदेश 18 नवंबर 2024। ठीक है, तो फिर सबसे पहले समझते हैं बेहद के बाप कौन और बेहद के दादाजी कौन। बेहद के बाप और बेहद के दादा कौन। बेहद के बाप वो हैं जो दादाजी की रचना, जिनको दादाजी ने नाम दिया है छोटू राम, नाम दिया है समझने के लिए। और दादाजी दादाजी, लेकिन दादाजी ही साकार रूप में है, ऑलमाइटी अथॉरिटी साकार रूप में है, और उनकी रचना निराकार मतलब आकारी रूप में है, और उनकी रचना बेहद के बच्चे हैं। ठीक है, तो बेहद के बाप ने वरदान दिया, मतलब हमारे बाप हैं, दादाजी के द्वारा जो वरदान मिला, क्या मिला कि तुम मेरे बच्चे हो। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे किसी अनाथ को किसी अमीर बहुत ज़्यादा अमीर ने गोद में ले लिया कि मैं ये अनाथ मैंने से गोद लिया। उसे क्या मिल गया अचानक गोद में आते ही? पूरा अमीर आदमी का पूरा ऐश्वर्य, धन दौलत सब मिल गया ना उसी क्षण। ठीक है, फिल्मों में आपने बहुत देखा होगा इस तरह की कहानियाँ कि अनाथ बच्चा है, उसको किसी अमीर आदमी ने गोद ले लिया और वो उसी क्षण वो अमीर बन गया। ठीक है, तो उसी तरह अगर आपने बेहद के बाप ने आपको अपना बच्चा बना लिया, आप वरदान दिया है कि यह तुम मेरे बच्चे हो, तो फिर उसी क्षण आप उनके ऐश्वर्य से युक्त हो गए। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं, पहले तो जानना पड़ेगा ना कि बेहद के बाप हैं कौन। बिना जाने पहचाने आप उनका कैसे बनेंगे, कैसे उनको जानेंगे? विचार करिए इस पर कि बेहद के बाप दादा को जाने, और जो बाप से भी नहीं मिलता वो दादा से मिलता है, जो बाप से नहीं मिलता वो दादा से मिलता है। बाप अगर 2 रुपये देंगे तो दादा 10 रुपये देंगे, ये समझ लो। ये समझ लो भाई कि बाप अगर 2 रुपये देंगे तो दादा 10 रुपये देंगे। ठीक है, तो अगर आप दादाजी को भी अपना दादा मान लिए, बेहद के दादाजी को दादा मान लिए कि हमारे दादा ही हैं, तो उनके भी बच्चे हो गए। ठीक है, तो फिर ऐसे क्या इस वरदान में क्या है कि बेहद के बाप ने जो वरदान दिया कि तुम मेरे बच्चे हो, इसमें क्या है, कितनी पावर है आप जानते हैं, समझते हैं? फिल्मों में देखे होंगे कि जब कोई अमीर आदमी या कोई राजा किसी अनाथ को गोद लेता है तो वो प्रिंस समान हो जाता है। राजा किसी अनाथ का गोद लेता है तो जो गोद लिया बच्चा प्रिंस समान हो जाता है, राजकुमार हो जाता है, गोद लिया हुआ। राजा ने गोद लिया तो राजकुमार, अमीर ने गोद लिया तो अमीर, और जो सामान्य जो वर्ग के लोग हैं उन्होंने गोद दिया तो सामान्य। अनाथ को भी माँ बाप मिल जाते हैं तो सामान्य भी, वो भी तो उसको इसलिए ज़्यादा है। अनाथ को भी सामान्य में भी माँ बाप मिल गए तो अभी तो उसके लिए ज़्यादा है। कहाँ माँ बाप थे ही नहीं, माँ बाप मिल गए,
गोद ले लिए। उसी तरह अगर बेहद के बाप, अगर मान लीजिए शिव जी आपको कह देते कि तुम मेरे बच्चे हो, मान लीजिए कि आपको शिव जी कह देते कि आप तुम मेरे बच्चे हो, तो क्या आपको नहीं लगता ये मैं भी अब शिव समान हो गया, शिव का अंश, शिवांश हो गया? जो शिव की सत्ता वही मेरी सत्ता, उसमें भी मेरा हक। उसी तरह जब बेहद के बाप ने वरदान दे दिया कि तुम मेरे बच्चे हो, तो समझ लीजिए कि बेहद का ब्रह्मांड का मालिक बना दिया। बेहद के ब्रह्मांड का मालिक बना दिया। लेकिन उससे पहले तो ये तो समझना पड़ेगा ना कि कौन उनका बच्चा बनेगा। जो पूरी आत्मा से ये मान लेगा, स्वीकार कर लेगा कि मैं बेहद के बच्चा हूँ, बेहद के बाप का बच्चा हूँ, उसी क्षण बेहद के बाप उसे ये वरदान दे देंगे कि हाँ तुम मेरे बच्चे हो। और वो मानेगा कौन? जो उनके ज्ञान को जानेगा, सुनेगा, समझेगा, समझने की कोशिश करेगा। नहीं समझ में आएगा कोशिश करेगा, सुनेगा, बस सुनते सुनते बुद्धि खुलेगी, बुद्धि खुलेगी, पहचान जाएंगे, स्वीकार कर लेंगे कि हाँ वही मेरे बाप हैं, वही मेरे दादाजी हैं। अब यहाँ से कहीं जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं है, कोई ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके आगे कुछ है ही नहीं। अलमाइटी अथॉरिटी मेरे दादाजी और उनकी रचना मेरे पिताजी, और मैं उनकी रचना। अलमाइटी अथॉरिटी मेरे दादाजी और उनकी रचना पिताजी, पिताजी की रचना मैं, आत्मा बेहद की कला का। फिर तो आप वही हो गए ना जो वो हैं, जो अलमाइटी अथॉरिटी। तो ये वरदान बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जिसने ये स्वीकार कर लिया कि मैं उनका बच्चा हूँ, उनका अंश मान लेते हो तो वो भी ठीक है। उसी क्षण वो आपको भी स्वीकार कर लेंगे कि हाँ तुम मेरे बच्चे ही हो। इस तरह से वो कहते हैं ना, भगवान कहीं सुना था कि अगर कोई दिल से मुझ पे अपना अधिकार मान लेता है तो मैं भी उसका अधिकार स्वयं पे मान लेता हूँ। जैसे कहते हैं ना, भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। समझ आया? तो फिर भगवान भक्त के बस में कैसे हो जाते हैं? जब भक्त ने उनको अपना दिल से मान लिया, अपना भक्त ने भगवान पे अधिकार मान लिया कि ये मेरे भगवान हैं तो हैं, तो भगवान ने भी अपना स्वयं अधिकार दे दिया उसको कि हाँ तुम मेरे ही हो, जैसा कहोगे मैं करूँगा, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए भक्त के बस में भगवान हो जाते हैं भाव के अनुसार। परंतु ऊपर जो खेल है वो तो पावर का है, आत्मा का है, कला का है, ज्ञान का है, सत्य का है, परम सत्य का है, परम सत्य का है। सत्य को जितना भी आप अंदर तक गहराई से उतरते जाओ, सत्य गहराता जाएगा। कभी सोचा था कि ब्रह्मांड व सोलर सिस्टम जो है वही ब्रह्मांड है, इतना ही सब कुछ है? वो तो साइंस आया बताया कि वो जो तारे दिख रहे हैं वो सब एक ही गैलेक्सी के अंदर हैं, एक ही गैलेक्सी के अंदर, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर आकाश गंगा। शास्त्रों में कहीं कहीं वर्णन है, लेकिन समझ में आया तब ना। हमने तो आंखों से केवल बस तारे ही दिखाई देते हैं रात को, और क्या दिखाई देते हैं। फिर जब विज्ञान आविष्कार किया टेलीस्कोप का, तो देखा
कि तारे तो हमारे ब्रह्मांड में, हमारे गैलेक्सी में तो है ही हैं, गैलेक्सियां भी बाहर हैं। हमारी गैलेक्सी में तो तारे है ही हैं, गैलेक्सियां भी बाहर हैं, कई गैलेक्सियां हैं। उनको देखा तो समझ में आया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य चक्कर लगाता है गैलेक्सी का, और गैलेक्सी किसका चक्कर लगा रही है? तो उन्होंने नाम दिया यूनिवर्स। तो फिर समझिए कि साइंस ने ही बताया कि जो आकाश में तारे दिख रहे हैं, केवल वो तारे ही नहीं हैं, गैलेक्सियां भी हैं। और गैलेक्सियां एक नहीं अनंत हैं, वो भी कहीं घूम रही हैं। कहाँ? यूनिवर्स में। तो सब चक्कर लगा रहे हैं एक दूसरे के। और उसके आगे क्या? उसके आगे तो बापूजी ने बताया, दादाजी ने, कि उसके आगे भी है। साइंस अभी नहीं खोज पाया, लेकिन उसके आगे भी है, जो खोज पाएगा बाद में, जब साइंस के साधन भी परम तत्वों के बनेंगे। अब तक जो साधन हैं वो स्थूल तत्वों के हैं, मिट्टी और जल, ये स्थूल तत्वों के। सूक्ष्म तत्वों के बनेंगे तो सूक्ष्म दुनिया भी दिखाई देगी, सूक्ष्म जगत भी दिखाई देगा। ठीक है, तो टॉपिक यही है कि जब आप हम मन से, पूरी आत्मा से स्वीकार कर लेंगे कि दादाजी मेरे दादाजी हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी, और मेरे पिताजी उनकी रचना और मैं उनकी रचना, बेहद की आत्मा, उस दिन आपको बेहद के दादाजी, बेहद का बाप का वरदान मिल जाएगा कि हाँ तुम मेरे बच्चे हो। और जो वरदान मिल गया तो उनका ऐश्वर्य भी मिलेगा जब यहाँ से अपना कर्तव्य पूरा करके जाओगे। कौन सा कर्तव्य? परम शांति से विश्व परिवर्तन, आत्मज्ञान से स्व परिवर्तन, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न करोगे, फिर आगे आपको बेहद की कला तक का ब्रह्मांड में जगह मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप उनके बच्चे, स्वीकारे हुए बच्चे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नया टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो